इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दैट। एक तरीके से आप देखें तो जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आपने दिया वो एक विश्वास दिया अ, हिंदुस्तान के फिल्म वालों को कि आप अपनी फिल्म बना सकते हैं, ऑस्कर का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अगली बार हो सकता है ऑस्कर ला भी सकते हैं। जो आपने लगान में किया, आप अपनी फिल्में बनाइए, अपने तरीके से बनाइए और उसको ऊंची से ऊंची जगह पर ले जाइए। आप ऐसा मुकाम देखे, सोचे थे लगान के बारे में? नहीं, एक्चुअली हमने लगान तो हिंदुस्तान के लिए बनाई थी। ना आशुतोष ना मुझे कोई आइडिया था कि हिंदुस्तान के बाहर कोई ये फिल्म देखेगा और पसंद भी करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म थी और बहुत सारे देशों में क्रिकेट क्या है लोगों को पता ही नहीं है। जहां ब्रिटिश ने राज किया था 8-10 कॉमनवेल्थ देश जो है वही वो क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कॉमनवेल्थ, बाकी तो कोई क्रिकेट खेलता भी नहीं। यूरोप में तो किसी को पता ही नहीं क्रिकेट क्या है। तो वी हैड नो ड्रीम्स कि ये फिल्म बहुत इंटरनेशनली कुछ करेगी, हमने ना कभी सोचा था। अब होता क्या है कि आप फिल्म बनाते हैं, फिर फिल्म की अपनी खुद की जिंदगी हो जाती है। वो जब बच्चा वो बड़ा होता है, वो यहां वहां जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमने लगान रिलीज तो कर दी, वो लगान की अपनी जर्नी थी। जो वो लोकार्नो गई, वहां पे उसने ऑडियंस अवार्ड चुना, हिंदुस्तान से चुनी गई, ऑस्कर गई वहां, तो बहुत सारे वर्ल्ड ओवर वो घूमी है और उसने अपनी जर्नी पूरी अपनी मतलब हम लोग की कंट्रोल में नहीं था। वो घोड़ा भाग रहा था, हम उसके पीछे बैठे हुए थे। तो ऑल द क्रेडिट रियली गोज टू द फिल्म, आई वुड से। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एंड इट वाज अ वेरी जॉयस जर्नी। खुशी इस बात की हमें जरूर हुई और मुझे पहली दफा वो एहसास हुआ कि एक्चुअली ये फिल्म जो है वो दुनिया भर में लोगों को पसंद आ रही है। जो अपने दूसरे कल्चर का है वो भी इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहा है और वो जज्बाती तौर पे जुड़ रहा है, हमारी कल्चर के साथ, हमारे जज्बातों के साथ जुड़ रहा है। तो उस वक्त मुझे एक्चुअली पावर समझ में आया। मैं स्विट्जरलैंड में था और वहां कुछ 6 महीने से फिल्म चल रही थी, 6 महीने से। तो मैं गया थिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा खुश हुआ था, मैं उसी इलाके में था, तो उसने रिक्वेस्ट की कि आप थिएटर में आइए और एक Q&A कर लीजिए स्क्रीनिंग के बाद, क्योंकि 6 महीने से चल रही है आपकी फिल्म, 6-8 महीने से चल रही थी। तो मैं गया थिएटर में और हाउसफुल शो था। बाहर भी उतनी ऑडियंस थी जितनी अंदर थी और मैं उनसे मिला, फिर स्क्रीनिंग शुरू हुई और मैं प्रोजेक्शन रूम में चला गया, क्योंकि मैं हमेशा चेक करता हूं कि वो साउंड कितना है, ये क्या है, वो सब मैं करते रहता हूं। तो मैं चेक करने गया प्रोजेक्शन रूम में कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो प्रोजेक्शनिस्ट ने मुझे बोला, जो वहां का लोकल बंदा था, कि मैंने बहुत सारे स्टार्स देखे हैं यहाँ इस थिएटर में आए हुए हैं 25 सालों से, मैं 30 सालों से हूं, और बड़ी बड़ी यूरोपियन फिल्में, अमेरिकन फिल्में यहाँ लगी हैं बहुत कामयाब, लेकिन इस किस्म का रिस्पांस मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि मेरी काफी मॉबिंग हो गई थी बाहर। और उसने कहा कि जब ये फिल्म मैं चलाता हूं तो पहली दफा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नीचे से आवाजें आ रही थी पब्लिक की। तो वो मैंने कभी इतना सुना नहीं था कि लोग चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली मार रहे हैं, और ये सब यूरोपियन ऑडियंस है। तो उसने कहा ये मेरे करियर की ऐसी फिल्म है जितना मतलब ऑडियंस उतना ही चिल्लाती है जितने थिएटर में मतलब स्क्रीन पे जो चल रहा है हल्ला। तो ही सेड आई हैव नॉट सीन दिस रिएक्शन ऑफ एन ऑडियंस टू अ फिल्म लाइक दैट, एंड दिस वाज एंटायरली अ यूरोपियन ऑडियंस। तो मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली ये जो सॉफ्ट पावर जो है उसका एक्चुअल पावर क्या है, यू एक्चुअली कनेक्ट इमोशनली विद पीपल, एंड दैट वाज अ थिंग दैट डिड ओपन माय माइंड टू इट। मैं एक फैक्ट बात बताऊं, हिंदुस्तान में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है अलग अलग लैंग्वेजेस में है और इतनी आज तक इतनी सक्सेसफुल और वाइब्रेंट रही है कि हमें हिंदुस्तान के बाहर ऑडियंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम आज तक हिंदुस्तान के लिए फिल्में बनाते हैं, भले हम तमिल फिल्में बनाएं, हिंदी फिल्में बनाएं, जो भी जबान में बने वो हिंदुस्तान के लिए बनाते हैं, और जो हमारे हिंदुस्तानी भाई जो बाहर रहते हैं उनके लिए बनाते हैं एक्चुअली। वो तो ऑर्गेनिकली जो फिल्में बाकी कंट्रीज जो देख रही हैं, जैसे दंगल में ऐसे हुआ, लगान में ऐसे हुआ, कई फिल्में ऐसी हैं, तारे ज़मीं पर में ऐसे हुआ, तो वो फिल्में ऑर्गेनिकली उन्होंने ट्रैवल किया है। तो कहने का मतलब ये कि आज तक आई डोंट थिंक किसी इंडियन फिल्म मेकर ने एक्चुअली वर्ल्ड ऑडियंस को नजर में रख के फिल्म बनाई है। आज तक सारे हिंदी तमिल जितने हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रख के फिल्म बनाई है। वी हैव नेवर टारगेटेड कि यार अब ये फिल्म बनाते हैं, इट्स नॉट फॉर एन इंडियन ऑडियंस ओनली, इट्स फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस। ये नजरिया आज तक तो मैंने नहीं देखा है। शायद आगे चल के हम देखेंगे कि हम हिंदुस्तान से कोई फिल्म मेकर हो जो वर्ल्ड ऑडियंस के लिए फिल्म
शुरुआत से वो प्लान करे कि मैं वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बना रहा हूं। लगान ऑस्कर तक गई और इसके अलावा आमिर खान प्रोडक्शन की हालिया लापता लेडीज जिसने कमाल कर दिया हिंदुस्तान के भीतर, किरण राव जी की उसमें मुख्य भूमिका रही। लेकिन आपको क्या लगा कि आखिरी तक पहुंचकर टॉप में कहां पर कमी रह गई लापता लेडीज? कमी तो नहीं रही, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में compete करते हैं तो दुनिया की जो जितने देश हैं 80-90 करीबन 85 देशों से एंट्रीज आई थी, 80-85 कंट्रीज हैड सेंट देयर एंट्रीज। तो हर कंट्री अपनी बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म भेज रही है। और अगर कभी किसी कंट्री में अनबन भी हुई कि ये फिल्म ये नहीं, बट अमंग द टॉप 2-3 फिल्म्स, बेस्ट फिल्म्स ऑफ ईच कंट्री आर कंपीटिंग। तो एक्चुअली वो कंपटीशन सबसे टफ कंपटीशन है। जो ऑस्कर की रेगुलर कैटेगरीज हैं उससे ज्यादा कंपटीशन फॉरेन लैंग्वेज में होता है, बिकॉज एवरी कंट्री सेंडिंग देयर बेस्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर फिल्म्स व्हिच मे बी बेटर देन दिस, और एट द वेरी लीस्ट मेंबर्स को बाकी फिल्में ज्यादा पसंद आई। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फिल्म अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये कि 15 फिल्में इन मेंबरान को दूसरी 15 फिल्में अच्छी लगी। मेंबर दूसरे होते हैं, वो शायद उनको ये अच्छी लगती, बिकॉज ये बहुत ही सब्जेक्टिव फील्ड है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप मदर इंडिया देख लीजिए, आप मुगल आजम देख लीजिए। अब आप चुनिए दोनों में से कौन सी फिल्म अच्छी है, बताइए कौन सी फिल्म अच्छी है? मुगल आजम अच्छी है या मदर इंडिया अच्छी है? एक्टिंग किसमें अच्छी है उसमें? हाउ डू यू कंपेयर? इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो इन अ कंपटीशन रेस में क्या होता है, आपको पता होता है कि 100 मीटर भागना है, यह आदमी बाकियों से तेज भाग रहा है, क्लियर हो जाता है ये विनर है। फिल्म मेकिंग में और क्रिएटिव मीडियम में ऐसा नहीं होता। हर आदमी की अपनी पसंद होती है और हर आदमी की अपनी कहानी होती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन। सो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए अवार्ड्स को, मेरा ये कहना है। फिर एक और मैं तो बिल्कुल नहीं लेता। एक और जो आपने एक बड़ी कोशिश की, और ऐसी कोशिश की जिसमें आपने कई चीजें जो पहले नहीं हुई थी वो कर दी। मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह से एक आपने सीरीज बनाई